अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके के सिचुएशन बने हुए हैं अध्यादेश को लेकर, अरविंद केजरीवाल हर जगह घूमते नजर आ रही हैं और इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस से लेकर जो है सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मांग रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर अध्यादेश में एक तरफ समर्थन मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के सामने एक डील रख दी है। और ये डील उन्होंने राजस्थान एमपी चुनाव से ठीक पहले की रखी है। क्या है डील, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के ने जो है कांग्रेस के ऊपर जो है चोरी और कॉपी करने का भी आरोप जो है लगाया है। तो क्या है माजरा, विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि देश में बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रही हैं और पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक भी होने वाली है। इस संबंध में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी 2 बार मुलाकात की है। वो जो है वही अब आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में 2015 में कांग्रेस को 0 सीट जो है मिली थी और 2020 में भी 0 सीट जो है मिली थी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव वो जो है लड़ते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कह दे कि वह पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब देख सकते हैं कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और हर जगह जो है ज्यादातर वही हाल देखने को मिला। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि तो पंजाब में भी इनके गिन चुन के कुछ है नहीं, लेकिन वहीं पर पंजाब में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो पकड़ है अभी भी उसी तरीके से मजबूत है। तो ऐसे में सेफ खेलते हुए दिल्ली और पंजाब को अपने लिए बचाना चाह रहे हैं और दिल्ली और पंजाब को लेकर ही उनके सामने डील भी रखना चाह रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि दिल्ली और पंजाब से आप दूर रखो तो हम एमपी और राजस्थान से दूर रहेंगे। यानी साफ तौर पर एक क्लियर डील जो है दी जा रही है कि आप इनसे दूर रहो, यानी दिल्ली और पंजाब से आप दूर रहेंगे तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है हम दूर रहेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी करने का भी आरोप लगाया और भारद्वाज ने कहा, जब आप पहली बार बोली कि दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हमारा दिल्ली में विरोध किया था और जो है मजाक उड़ाया था। लेकिन हम पूछते हैं कि पहले मजाक उड़ाया तो फिर हमारा आइडिया कॉपी क्यों किया। हिमाचल में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के आइडिया को कॉपी किया और सरकार जो है बनाई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब सबसे नई पार्टी के आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सारे घोषणा पत्र झूठे होते हैं, इसीलिए हमने इसे गारंटी नाम दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने इस शब्द को भी चुरा लिया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ना सिर्फ लीडरशिप क्राइसिस है बल्कि आइडिया का भी क्राइसिस है। वही विपक्षी एकता को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर सभी दल अगला चुनाव एक साथ मिलकर नहीं लड़ते तो शायद अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। उन्होंने कहा कि मोदी अगर फिर से पीएम बने तो देश में चुनाव जो है वो नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बयान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री देश के अगले जो है नरेंद्र मोदी है देश के अगले प्रधानमंत्री ना बने, इसे लेकर भी जो है लगातार इनके तरफ से रणनीति जो है की जा रही है। अध्यादेश पर समर्थन मांग रही है, दूसरी तरफ जो है जो इस तरीके के बयान भी दे रही हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ लेकर आने का एक जो इनका आप कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसी भी तरीके से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 23 जून को जो है विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है और 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक होने से पहले ही अगर आप देखेंगे तो माहौल जो है यहाँ बदल चुका है। विपक्ष की बड़ी बैठक होने से पहले ही यहाँ पर चीजें जो है लगातार देखिए बयानबाजी का दौर है, लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रही है। लगातार जो है अगर आप देखेंगे चोर मैनिफेस्टो चोरी करना, कॉपी करने जैसे आरोप जो है लगाए जा रही हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जो विपक्ष को एकजुट करने की बात ये कह रहे हैं, असल में तो विपक्ष एकजुट है ही नहीं। असल में तो विपक्ष की परेशानी यही है कि विपक्ष एक साथ आने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वे एक साथ जो है एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, एक दूसरे पर तंज कसने से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को वेलफेयर स्कीम जो है मुफ्त की रेवड़ी है। पीएम मोदी ने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए जो मुफ्त के थे, उसमें क्यों नहीं बात करते हैं। तो केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं जैसे बिजली पानी बंद जो है करना चाहती है। तो ये सारे जो है उनके द्वारा आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि संविधान खत्म कर देंगी अगर फिर से प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगर है तो वो पीएम बनेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, ये सारी
चीज़ें भी वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट थी और कांग्रेस कह दे कि दिल्ली पंजाब में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कह देते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष दल अगर एक होकर नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चुनाव ही ना हो। अगर मोदी जी फिर पीएम बने तो बीजेपी वाले संविधान खत्म कर देंगे और जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने जो कुर्बानी देकर आज़ादी पाई है वो आज़ादी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लोकतंत्र जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पर जो सिचुएशन है ये बेहद ही ज़्यादा ख़राब जो है हो जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी द्वारा कही जा रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कर रही है। तो एक तरह से 23 जून को विपक्ष की बैठक होने वाली है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ समर्थन भी मांगती है, हाथ भी जोड़ती है, तो दूसरी तरफ आंख भी दिखाती है, दूसरी तरफ उन पर तंज भी कसती है, दूसरी तरफ उन पर बयानबाजी भी करती है, उनको लेकर उनके कटाक्ष भी करती है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का चेहरा है जो समय समय पर सामने आता है कि राजनीति के मामले में जिस तरीके की राजनीति उलटफेर वाली होती है, गिरगिट वाली जो राजनीति होती है वो आम आदमी पार्टी द्वारा हमेशा से होती आ रही है और इसी तरीके की राजनीति इनसे एक्सपेक्ट भी की जाती है। इसी तरीके की राजनीति जो है इनसे देखने के लिए भी मिलती है, इस तरीके की ही राजनीति जो है वो करते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो है ये लगातार दिए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं और इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता के कंसेप्ट के लिए ही बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष जब एक साथ है ही नहीं, विपक्ष जब एक दूसरे पर ही हमेशा निशाना साधती रहती है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि विपक्ष को एकजुट ले आने का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है जो रियलिटी में लेकर आ पाना नामुमकिन सा नजर आता है। यानी रियलिटी में इस चीज़ को आप एक साथ इकट्ठा कर भी सकते हैं, ये भी आप सोचने के लिए आप मजबूर है, क्योंकि एक साथ एक मंच पर विपक्ष को ले आना और इस तरीके की बयानबाजी के साथ बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो एक तरफ आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा जमकर एक दूसरे पर जो है हमला किया जा रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को डील दे रही है, एक तरफ अध्यादेश पर समर्थन तो दूसरी तरफ डील के लिए तैयारी कर रही है, डील देने का जो प्रयास है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कि ये चीजें जो है सामने आ रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी जो एकता है उसे लेकर भी इनकी सच्चाई अब जनता के सामने नजर आ रही है। इसे लेकर भी अब जो है समझ आ रहा है कि इनके विपक्ष की एकजुटता सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे किस तरीके की बयानबाजी लगातार चालू है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है लगातार एक दूसरे के आमने सामने है, एक तरफ हाथ जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आंख दिखाने का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।